हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओजस मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में फॉर्मूले वगैरह बताए थे। आज मैं आपको इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन वगैरह कराने जा रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, उसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन था ये था। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर आप एक नई चीज़ सीखने वाले हो। अगर आप लेक्चर पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे ही जाओगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है 3√x² dx। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लो। सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है इसमें। एक चीज नोट कर लो, अगर रूट के अंदर x² दे रखा हो, रूट के अंदर क्या दे रखा हो x², तो वो हमेशा क्या होता है, मोड ऑफ x होता है। रूट के अंदर अगर x² दे रखा है तो वो हमेशा क्या होता है, मोड ऑफ x होता है। इसका रीजन होता है कि रीजन क्या होता है, मान लीजिए अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करो तो 4 का स्क्वायर, ये कितना आता है आंसर, 4 ही आएगा ना। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 16 का रूट कितना आएगा, 4 आता है। 16 का रूट कितना आता है, 4 आता है। मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर, रूट तो है ही ऊपर। ठीक है, ये इस 2 से रूट कैंसिल हो जाता है तो आंसर कितना आता है, 4। आंसर कितना आता है, 4। ठीक है, लेकिन आप 16 को, ये जो 16 लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना आपको। 16 था तो उसको अपन 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 2 से रूट कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। इस 16 को अगर आप ऐसे लिखो, कैसे लिखो, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, रूट लगा दो। स्क्वायर है ना, तो -4 का स्क्वायर भी कर सकते हो। आप 2 से इसको कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आएगा, जब 2 से इस रूट को कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आएगा, -4। आंसर कितना आएगा, -4। लेकिन आपको पता है रूट के अंदर से हमेशा जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव। तो इस वजह से क्या करते हैं अपन, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे -4 आ रहा है, दो आंसर आ रहे हैं, इसलिए अपन हमेशा क्या लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं। 4 पे अपन ने क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं तब से, कि अगर x² रूट के अंदर हो तो हमेशा अपन क्या यूज करते हैं, मोड ऑफ x यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मोड ऑफ x यूज करते हैं। इस मोड ऑफ x का मतलब है कि x प्लस x भी हो सकता है या फिर -x। ठीक है, मोड ऑफ x का मतलब है +-x। ठीक है, ये क्यों यूज किया, क्या रीजन है इसका, क्योंकि देखिए अगर आपके सामने 16 लिखा हुआ है, रूट 16 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रूट का 16 लिखा हुआ है, तो आप रूट 16 को 4 भी लिख सकते हो, रूट 16 को 4 लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको बचपन में पढ़ाई। लेकिन ये 4 आता कैसे है, आपने 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया, इस 2 से ये रूट कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन किसी बच्चे ने 16 को लिख दिया -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, तो इस 2 से ये रूट कैंसिल होगा तो आंसर कितना आएगा, -4। तो देखिए 4 भी आंसर आ रहा है, -4 भी आंसर आ रहा है, इसका मतलब 2 आंसर आ रहे हैं। कितने आंसर आ रहे हैं, 2। इसलिए अपन ने क्या यूज कर दिया, मोड यूज कर दिया। ठीक है, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि रूट 16 था ना, तो इसका आंसर जो आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, यहाँ पे -4 आ रहा है, तो माइनस तो आ नहीं सकता। रूट के अंदर से जो भी आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। तो -4 को प्लस करने के लिए अपन ने क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। मोड क्या काम करता है, नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये चीज याद रखनी है कि रूट x² का क्या होता है, मोड ऑफ x होता है। ठीक है, और इस मोड ऑफ x का मतलब क्या होता है, +x या फिर -x, ये चीज होती है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर अपन आगे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन था इसको करना शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x² की जगह मैं मोड ऑफ x लिख देता हूँ। ठीक है, तो लिख दिया मैंने 3, ठीक है, इंटीग्रेशन मोड ऑफ x dx। ठीक है, तो आपको पता ही है मोड ऑफ x क्या होता है, +x या फिर -x। तो केस नंबर वन, जब x क्या हो, मोड ऑफ x क्या हो, प्लस ले लिया, x ले लिया। ठीक है, तो क्या बन गया इंटीग्रेशन को i से दिखाया करो, i = 3 टाइम ऑफ मोड ऑफ x की जगह क्या कर दोगे आप, x कर दोगे, क्या कर दोगे, x। ठीक है, और dx का dx लगा दो, dx का dx लगा दिया, ये आपने लगा दिया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखो आगे करना शुरू करते हैं। आगे क्या होगा इसमें, अब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ये क्या होता है, ये फंक्शन होता है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में।
तो एक्स फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर एक्स को छोड़ के बाकी सारी चीज क्या होगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट होगा, तो 3 को बाहर निकाल लो, तो 3 बाहर आ गया, अंदर आ गया एक्स डी एक्स। क्या रह गया अंदर, एक्स डी एक्स। अब आपको पता ही है 3, यहाँ पे एक्स की पावर कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 1 मान लेते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म पे, ठीक है। यहाँ पे 3 कांस्टेंट हो गया तो 3 को बाहर निकाल लिया, एक्स की पावर 1 डी एक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, लास्ट टर्म पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। ये लग गया फॉर्मूला प्लस सी। तो आंसर कितना आ गया इसका, आंसर कितना आ गया इसका, इसका आंसर आ चुका है 3x² बाय 2 प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया, सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन इसमें अपन ने फॉर्मूला कौन सा लगाया, मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म पे फॉर्मूला, x रेज टू पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में एक चीज मैं भूल गया था बताना आपको, जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू इस फॉर्मूले में वो -1 नहीं हो सकती। इस फॉर्मूले के पास लिख लेना आप कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई इस फॉर्मूले में -1, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता ही है मैथ्स के अंदर डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो क्वांटिटी नॉट डिफाइन होती है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इस फॉर्मूले के पास में लिख लेंगे कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना। बाकी ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन था, ये अपन ने मोड एक्स को एक्स कर लिया और ये आंसर आ गया। एक बार ये आंसर आया, अब एक केस नंबर 2 करेंगे। केस नंबर 2 में क्या करना है, केस नंबर 2 में मोड एक्स को अपन क्या मान लेंगे, -x मान लेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मोड एक्स को अपन क्या मान लेंगे, -x मान लेंगे। मोड एक्स को क्या मान लेंगे, -x। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 3 आई कर लिया करो, i इक्वल टू 3 मोड एक्स क्या होगा, -x, ठीक है। मोड एक्स था ना वहां पे, मोड एक्स dx ये दे रखा था। अब मोड एक्स को -1 कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटीग्रेशन -x dx। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, बढ़िया समझ में आ रहा है। अब 3 मैंने आपको बोल रहा है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो x फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या है यहाँ पे, ये फंक्शन है पूरा, फंक्शन के अंदर x को छोड़ के बाकी सारी चीज क्या होगी, कांस्टेंट। और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले जा सकते हैं, तो 3 को बाहर ले जाओ तो अंदर क्या रह गया, -x dx, ठीक है। अब वापस x की पावर कितनी है, 1 है, तो वापस वही फॉर्मूला लगा दो, इस माइनस को भी बाहर ले जा सकते हो, तो -3 हो गया, ठीक है। अब -3 आ गया, अब x की पावर 1 है तो वापस वही फॉर्मूला, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा, c। तो आंसर कितना आ गया, -3x² अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया अपन ने, वो यूज किया है x रेज टू पावर n इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जिसमें n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मेरी इच्छा नहीं थी कराने की, लेकिन फिर भी गलती से बन गया, फिर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक रिजल्ट भी आया इसके साथ, आप रिजल्ट याद रखोगे तो आपका मैथ्स ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे ये जो रिजल्ट ये आया, मोड ऑफ x स्क्वायर को क्या लिखते हैं, रूट ऑफ x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, मोड ऑफ x, ठीक है। x, इसमें मोड ऑफ x का मतलब क्या होता है, या तो एक बार +x लो और एक बार -x लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया था मैंने करने के लिए आपको, सेकंड क्वेश्चन, उससे पहले थर्ड क्वेश्चन करा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसलिए कि जल्दी हो जाएगा फिर वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा 3y² x dx, ठीक है। ये दे रखा था क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3y² x dx। अब देखो सबसे पहले फंक्शन देखो कौन सा है, ये फंक्शन है, और ये क्या है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है उसको छोड़ के फंक्शन में से बाकी सारी चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इस फंक्शन में x को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट। बाकी सारी चीजें कौन सी हैं, ये है, ये कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट को अपन इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकाल दो 3y²। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अंदर क्या रह गया, इंटीग्रेशन से बाहर जो चीज चली जाती है, यहाँ पे 3y² इंटीग्रेशन से बाहर चला गया है क्योंकि ये कांस्टेंट था,
तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, अब ये बाहर ही रहेगा। अंदर क्या रह गया, एक्स डी एक्स रह गया। अब इसको तो आप कर सकते हो, एक्स की पावर क्या है यहाँ पे 1, एक्स की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो वापस वही फॉर्मूला लगा दोगे, एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू, यहाँ पे डी एक्स कर लो, डी एक्स, एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। प्लस में क्या जाएगा सी, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दोगे। इस फॉर्मूले की खास बात रहती है कि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -1, तो यहाँ पे हो गया 3y², ठीक है, 3y² और x की पावर 1 + 1 कितना 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ, नीचे 1 + 1 कितना 2 और प्लस में कितना c, ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक है, ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है।